में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी में सिक्कों का यूज कैसे होता है। ये सिक्के आपके सही सही आंसर कैसे सिक्कों से निकाल सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं एक सिक्का है, इसको उछाला जाता है, इसमें हेड और टेल आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। और 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, या कह सकता है अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये सिक्कों को उछालने से हमें पता कर सकते हैं कि सही आंसर क्या आएगा। आइए इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम नए चैप्टर के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ है, ठीक, जैसे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सदैव उसमें संभावना प्रकट होती है। क्या होती है प्रकट होने के लिए। जैसे हम कहते हैं बारिश होगी या नहीं होगी, ये भी एक संभावना है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो हम संभावना प्रकट करते हैं और उसको गणित के अनुसार या मैथ के अनुसार हम कहें कि उसको गणना कर सकते हैं संभावना को। तो इस प्रकार प्रायिकता का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये सिक्के हैं, अगर हम एक सिक्के को उछालें तो इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसमें हेड आने और टेल आने की प्रायिकता पूछता है। तो देखिए, इसको अगर एक सिक्का उछालते हैं तो इसमें एक ही हेड एक टेल होता है। देखिए, ये हेड है और पीछे वाला ये टेल होता है। ठीक है, तो अगर एक सिक्के में देखें तो एक या तो गिरेगा, उछालेंगे तो या तो गिरेगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आने की कुल घटना 2 हैं, हेड या टेल। अब इसमें पूछेगा आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता तो 1 है, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि प्रायिकता क्या, प्रायिकता को निकालते कैसे हैं। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटित होने वाली घटना जो पूछी जाए, घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ये मेन फार्मूला होता है। ठीक, क्या होता है, या हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं NF/NS। ठीक है, तो ये होता है प्रायिकता। प्रायिकता अगर हम किसी चीज़ की निकालना है तो उसके जो घटित होने वाली घटना निकालनी है और बटे कुल घटनाएं जितनी बन रही हों। जैसे हम 3 सिक्के उछालें, अब तीनों सिक्के उछाले, ये 3 सिक्के हैं, जैसे हमने 3 सिक्के या 2 सिक्के उछालेंगे तो कुछ में तो हेड आएगा, कुछ टेल आएगा, का एक में टेल आए, 2 में हेड आए। इस प्रकार कई सारी कुल घटनाएं होंगे। उसमें पूछा जाएगा तुमको कि 1 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता। तो जितने में से आपको 3 हेड आने की प्रायिकता दिखे वही बटे कुल घटनाएं जितनी बने वैसे निकालना है। तो आप कैसे भी ये सिक्कों को उछाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और सवाल को आंसर ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, चाहे जितने सिक्के उछालेंगे, चाहे जो करेंगे, आपको प्रायिकता निकालना किस तरह से। तो हम प्रायिकता बराबर होता है घटित घटनाएं बटे कुल घटनाएं बटे। ठीक है, अगर हम बात करें किसी चीज़ की घटना की बात करें, किसी चीज़ की प्रायिकता पूर्ण रूप से सदैव 1 ही होगी। हमेशा हर चीज़ क्या पूर्ण रूप से 1 होती है, 1 होती है, या हम कह सकते हैं 100% होती है। 100% मतलब 1। प्रायिकता सदैव किसी भी चीज़ की कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, ये बात याद रखेंगे। या हम लिख देते हैं किसी चीज़ की प्रायिकता प्रायिकता पूर्ण रूप से 1 होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं किसी सिक्का उछाला जा रहा है, उनमें से हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछाला। अब देखिए, ये एक सिक्का है हमारे पास। अब इस सिक्के को उछाला है तो या तो गिरेगा, तो या तो हेड में गिरेगा या तो टेल में गिरेगा। 2 ही कंडीशन होंगी। तो हम कहें कि 2 कंडीशन होंगी, तो हम कह सकते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 कंडीशन होंगी। अब इसमें पूछ सकता है हेड आने की प्रायिकता, तो हेड घटना घटित होने का
कितना है संख्या, तो 1 है, और पूर्ण घटित घटनाएं कितनी हैं, 2 हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रायिकता हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। तो पूर्ण रूप से घटना कितनी, या हम घटित हेड न घटित होने की घट पूछ लें तो 1 में से, अगर हम देखें पूर्ण प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, 1 में से घटा देंगे तो न घटित होने वाली प्रायिकता आ जाएगी 10। ठीक है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे अब देखिएगा हम आपको सिखाते हैं कैसे आपको क्वेश्चन करने। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा प्रपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन, जो हम आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका यूज यहाँ भरपूर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्रपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन का, तो आप जाकर हमारे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कितने अच्छे से आपको प्रपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन बताया। वहाँ पर आपको चुनने और तरीके कितने प्रकार से NCR और NPR के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहाँ पर जाके आप देखेंगे ज़रूर। ठीक है, अब देखिएगा, लिखा है एक सिक्का उछाला जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, एक सिक्का उछाला जाता है, तो में हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो ही कंडीशन होंगी, तो हम लिख देते हैं। अगर हम S बराबर लिखें तो कितनी घटनाएं बनेंगी, हेड या टेल, 2 घटनाएं बनी। अब देखिएगा, तो अब घटित होने के लिए पूछा गया हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना बार आया है, एक ही बार आया था, 1। ठीक है, लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 टोटल घटनाएं कितनी हैं, 2, एक हेड एक टेल, तो ये हो गई 1/2। इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे हमने कह सकते हैं कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं। अब हम यहाँ कर सकते हैं 2 सिक्के, कितने, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो उनमें से एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है, एक हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ये 2 सिक्के। अब देखिए दोनों सिक्के के बारे में, दोनों सिक्के अगर गिरेंगे तो हेड गिर सकते हैं। ठीक, एक कंडीशन, एक दोनों सिक्के हेड और गिर सकते हैं। हम कह सकते हैं पहला सिक्का हेड गिरा तो दूसरा टेल गिरेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, पहला टेल गिरा तो दूसरा हेड गिर सकता है। ठीक, चौथी कंडीशन बन सकती है, दोनों टेल आ सकते हैं। इस प्रकार से ये कंडीशनें आपकी बन सकती हैं। ठीक है, ये 4 कंडीशनें बनी, चारों कंडीशन अप्लाइड होंगे। ये हो गई कुल घटनाएं। अब कह रहा है कि एक हेड आने की प्रायिकता, तो भैया यहाँ पर दोनों टेल हैं, क्रॉस हो गया, यहाँ पर दोनों हेड हैं, क्रॉस हो गया, क्योंकि हमें कहा गया है केवल एक हेड आने की प्रायिकता, तो ये और ये घटना घटित हो रही है, तो हम कहें घटित होने वाली घटनाएं कितनी हैं, 2, और टोटल कितनी हैं, 4, 1 2 3 4, तो 2/4 हो गया। तो एक आंसर कितना आया, 2, 1/2। इसमें भी 1/2 आंसर आया। इस प्रकार से 2 सिक्के उछालेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं घटित होने वाली। अब इसमें कह सकता था एक टेल आने की प्रायिकता, ये एक हेड आने की प्रायिकता थी। अब देखिए यहीं पर पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन, एक टेल आने की प्रायिकता, क्या कर दें, यहाँ टेल आने की प्रायिकता, तो वही कंडीशन बनेगी, दोनों में हेड हो सकता है, एक में हेड हो सकता है, दूसरे में टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हो सकता, टेल हो सकते हैं। ये 4 एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक टेल की कितनी घटना है, 2, तो 2/4 हो जाएगा। फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इस प्रकार से ये टेल आने की प्रायिकता हो सकती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, आपको कह सकता है, फिर से वही बना लेते हैं, हेड टेल हेड टेल। अब इसमें कह सकता है कि दोनों टेल आने की प्रायिकता,
ठीक, दोनों टेल आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो दोनों टेल तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो एक ही कंडीशन है। तो 1/, कितनी टोटल घटना है 4, तो ये कितनी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सिक्कों को उछाल कर चाहे जितने सिक्के उछालिए आपकी कंडीशन अप्लाइड होती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। ठीक, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार दोनों हेड आने की प्रायिकता भी क्या होगी, दोनों हेड आने की प्रायिकता भी 1/4 होगी, क्योंकि एक ही कंडीशन ऐसी बन रही है कि दोनों में हेड आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें ठीक, अब देखिए किस तरह से अगले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह सकता है कम से कम, अब 2 सिक्के ही उछाले जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछाला जाता है, याद रखना क्वेश्चन में लिखा है 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ये याद रखेंगे। तो कम से कम 2, एक हेड आने की प्रायिकता पूछी गई, एक हेड आने की, तो अधिक से अधिक 2 हेड आ सकते हैं क्योंकि 2 सिक्के उछाले गए। देखिए क्या बना, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ये कंडीशन है 4। अब देखिए क्या कह रहा है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक से कम हेड नहीं आना है, अधिक से अधिक जितने भी हेड आ सकते हैं उनकी संभावना प्रकट हो सकती है। तो यहाँ देखिए एक टेल हेड है, एक टेल हेड है, यहाँ पर 2 हेड है। तो हम कहें एक कम से कम की कंडीशन लगाई गई है, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो कितनी कंडीशनें हैं आने की, तो घटित होने की घटनाएं कितनी हैं 3 हैं और टोटल घटनाएं कितनी हैं 4। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4, 3/4 आ जाएगा। प्रायिकता घटित हुई, 3/4 आ गया। अब जो कह सकता है इसमें अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, अगर इसे में कहता है अधिक से अधिक, ठीक, अगर यहीं पर लिख देता अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अधिक से अधिक 2 हेड, देखिएगा तो अधिक से अधिक 2 हेड कहाँ है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी है ही नहीं है। तो ये तीनों घटनाएं घटित नहीं हो सकती, केवल 1 घटित हो सकती है और टोटल कितनी है 4 है, तो 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/4 और 3/4 का होगी कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक कहा जाएगा तब कंडीशन अप्लाइड होगी और कम से कम कहा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकता था कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तब भी हमें आंसर यही प्राप्त होता क्योंकि 1 2 3 घटित हो सकती, कम से कम एक घटित टेल आ रहा है तीनों में, तो 3/4। तब भी हम लिख सकते थे अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता, फिर भी यही होती क्योंकि कंडीशन देखिए यहाँ पर अधिक से अधिक कितने हैं 2 ही टेल हैं। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। ये सिक्के हम चाहे जितने उछाले, इसी प्रकार 3 सिक्के, ठीक, देख लेते हैं अब 3 सिक्कों को उछाल के। देखिए कह रहा है एक बार में 3 सिक्कों को उछाला जाता है ठीक,
एक बार में 3 सिक्कों को उछाला जाता है। तो अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछ सकता है अधिक से अधिक तीन हेड आने की प्रायिकता, कह सकता है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कह सकता है अगला क्वेश्चन, ठीक। एक हेड आने की प्रायिकता है, ठीक। इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले देखिए कि एक बार में 3 सिक्के उछाले, ये 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, हमारे पास सिक्के हैं। अब देखिए ये 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है और ये तीनों सिक्कों से किस प्रकार से आप बना सकते हैं घटनाएं। जैसे हम कह दें ये हमारे पास 3 सिक्के हैं, अब इसको तीनों को एक साथ उछाला गया तो पहले वाले में हेड आएगा तो दोनों में टेल आ जाएगा। इस प्रकार से कई सारी घटनाएं बनेंगी। तो अगर इन घटनाओं कुल घटनाएं निकालना है सिक्कों की, तो कुल घटनाएं कैसे निकलेंगे? कुल घटनाएं बराबर क्या होगा? 2 की पावर n। n क्या है? जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, जितने सिक्कों की संख्या है। क्या है? सिक्कों की संख्या। यहाँ पर क्या है? n सिक्कों की संख्या है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना है तो हम कहते कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। तो 3 रख दें यहाँ तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कुल घटनाएं कितनी बनेंगी? 8 बनेगी। अब 8 बनेंगी तो 8 बना लेते हैं। देखेंगे पहले में हेड आया, दोनों में टेल आया, ठीक। इस प्रकार अब पहले में टेल आया तो दूसरे में हेड आया। अब देखिएगा तीसरे में क्या? टेल हो गया, दूसरे में हेड हो गया, ठीक। इस प्रकार बन गई 3। अब देखो 2 हेड आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है, ठीक। अगली कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, इसको रफ करके यहाँ लिखो 2 की पावर 3 बराबर 8। अब देखिएगा अगली कंडीशन हो सकती है कि हेड टेल हेड हो सकता है। फिर अगली कंडीशन हो सकती है हेड टेल हेड हो सकता है, ठीक है। फिर अगली कंडीशन हो सकती है कि तीनों हेड हो सकते हैं, ठीक। अगली कंडीशन क्या बनेगी? तीनों टेल हो सकते हैं। अब गिनिए कितने हो गए? 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 घटनाएं बन सकती हैं कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में भी टेल आया। फिर कह सकता है कि पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, फिर तीसरे में टेल आया। इस प्रकार कई सारी, तीनों हेड हो गए, तीनों टेल हो गए, ये भी घटनाएं बन सकती हैं। तो कितनी टोटल घटनाएं बनी? 8 बनी। अब जो आपसे पूछा है अधिक से अधिक 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, तो कितनी? एक ही कंडीशन ऐसी बन रही 3 हेड आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, क्योंकि टोटल कितनी है? 8 है, ठीक। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी? कम से कम 1 हेड आ रहा है, अधिक से अधिक तो पूरे भी हेड आ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/8, क्योंकि एक ही कंडीशन है ऐसी जिसमें कम से कम 1 हेड नहीं है, एक भी हेड नहीं है, ठीक। अब कह रहा है 1 हेड आने की प्रायिकता, 1 हेड आने की प्रायिकता, केवल ओनली 1 हेड आए, 1 2 3। अब बस यहाँ पर 2 हेड आ गए, तो 1 2 3। 3 घटनाएं ऐसी होंगी जिनमें केवल 1 हेड है, बाकी कहीं पर आपको नज़र आ रहा नहीं है। तो आप देखिए 3/8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सिक्कों के सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से आप सिक्के चाहे 4 उछालिए चाहे 3 उछालिए, आप घटनाएं बना सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।